आज ही क्यों नहीं। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर जाने की कोशिश करता था तथा आज के काम को कल करने के लिए छोड़ देता था। अब गुरुजी कुछ चिंतनशील जीवन लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में नष्ट न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता है और आप भी लेता है तो उसे नहीं मिले। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सतर्कता नहीं रहती है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त शुभ अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा अपने हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं ईश्वर यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं भी दूसरा गांव जा रहा हूँ। जिस भी आयरन से जुड़े तथ्य को आप स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित विचार हो सकते हैं, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूरज के सामने आकर मैं इसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस शुभ अवसर को पाकर बड़ा हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिताया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और अधिकार रहेगा। बहुत नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं सुनने को। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातः काल जगा, उसी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से आयरन के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन में आकलन किया जाता है, पर वह इसी सोच में बैठा रहता है कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार होकर सामान ले आ जाता है। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान निकल जाएगा। भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और इसके बजाय उन्होंने उठे के परिश्रम करने के थोड़े देर आराम करना उचित समझा, पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्य उदय होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ जाने लगा। रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर अपराध होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराया और एक कर्मठ, सतर्कता और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। रास्ते में ही उन्हें गुरुजी मिल गए। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें अपने आलस्य के कारण देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी या महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने विवेक, मार्ग, साध्य, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित करें। और जब कभी आपके मन में किसी जरूरी काम को बोलने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न पूछें, आज ही क्यों नहीं। थैंक यू एवरीवन। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।